हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ही पार्ट है। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा था, उसमें हमने बात की थी क्या होता है जब चार्जेस कभी रेस्ट पे होते हैं। रेस्ट का मतलब है वो मूव नहीं कर रहे होते तो उनकी इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। अब इस केस में हम क्या हो कि अगर उसी चार्ज को अगर मूव करवाना शुरू कर दें, वो मोशन में आ जाए, तो अब वो चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा या वो चार्ज ही क्या बन जाएगा, इट बिकम्स इलेक्ट्रिक करंट। तो लेट अस स्टडी द डेफिनेशन फर्स्ट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सपोज कोई यहाँ पे एक तार जा रही है, उसका कोई इसमें चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, इसका कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए, तो इसमें से जो चार्ज का फ्लो है इस एरिया में से वो ही क्या बन जाएगा, वही करंट बन जाएगा। सो बेसिकली जब चार्ज मूव करने लग जाता है तो वो करंट बन जाता है। करंट को हम शो कैसे करते हैं, हम इसका सिंबल है I, कैपिटल I से, और इसका फॉर्मूला क्या है Q/T। Q स्टैंड्स फॉर चार्ज और T टाइम। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इसीलिए बोलते हैं इसको। ये एक्चुअली में एवरेज वैल्यू होती है। अगर आपने इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी लिखनी है इसकी तो वो होती है dQ/dt या ddt ऑफ Q, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। सो करंट इज I, Q इज चार्ज, T इज टाइम। अगली बात ये करते हैं कि ऐसा यूनिट इसका क्या है। ऐसा यूनिट इसका एम्पियर है या कूलम पर सेकेंड भी कहते हैं। क्या करंट स्केलर है या वेक्टर है? डेफिनेटली करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों ऐसा है? बिकॉज हालांकि इसकी डायरेक्शन भी होती है, फिर भी इसको स्केलर मानते हैं बिकॉज इसको हम जब ऐड करते हैं तो वी ऐड देम एज अ नंबर। फॉर एग्जांपल 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर का जो रिजल्ट आएगा दैट इज 5 एम्पियर। सो इस तरह से ये स्केलर माना जाता है। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। डायरेक्शन क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो करंट की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट मानी जाती है, ये रूल है। या इसका आसान तरीका है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। देखिए करंट को फ्लो होने के लिए जरूरत है पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज ये ए एंड है, ये बी एंड है, अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो करंट कभी भी फ्लो नहीं करेगा। करंट कब फ्लो करेगा? जब एक एंड पे हाई पोटेंशियल होगा और दूसरे एंड पे लो पोटेंशियल होगा। तो ये बात याद रखिए, करंट की डायरेक्शन क्या मानी जाती है, इट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सो ये थी बेसिक जानकारी करंट के बारे में। अब इसकी बात करते हैं कितने तरह का करंट है जो हमने पढ़ना है, दैट इज टाइप्स ऑफ करंट में AC है और DC है। AC का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट, DC का मतलब है डायरेक्ट करंट। AC अल्टरनेटिंग मतलब ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के फिक्स्ड इंटरवल के साथ चेंज होता जाए। ये देखिए पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, थ्रू आउट इसका चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। और दूसरा डायरेक्ट करंट कौन सा होता है, जो बिल्कुल टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेरी नहीं करता, उसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। अब हमारे घरों में जो बिजली की सप्लाई आती है वो कौन सा करंट होता है? डेफिनेटली दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। ऐसा क्यों है? बिकॉज अल्टरनेटिंग करंट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बल्कि दुनिया के जितनी भी पावर कंजम्पशन है, एनर्जी की कंजम्पशन है, उसमें 99% जो है वो अल्टरनेटिंग करंट यूज होता है। लेस देन 1% जो वेटेज है वो डायरेक्ट करंट की मानी जाती है। ये मैंने बोल दिया। और घरों की सप्लाई जो आती है दैट इज अल्टरनेटिंग करंट, वो एक फ्रीक्वेंसी पे आती है। डायरेक्ट करंट जो बैटरी है, जो सेल है, जैसे रिमोट में हम सेल डालते हैं, एक्चुअली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट करंट। सो आई होप ये करंट की बेसिक जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी। सो दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल। थैंक यू।